हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लू नगाई न्यू जो महोत्सव है ना, ये किस राज्य का एक फसल उत्सव है। तो देखिए, ये जो आपका लुई नगाई न्यू ये जो आपका महोत्सव है ना, ये आपका मणिपुर राज्य का जो है एक बीज बोने वाला त्यौहार है, जो कि आपका मणिपुर राज्य के नागा जनजातियों के द्वारा जो है इस त्यौहार को किया जाता है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ यानी जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, इसका जो प्रबंध है ना, ये कहाँ पर होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लाइसोसोम कोशिका का एक प्रकार की जो है अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, और ये जो है किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ जो है खराब हो चुके कोशिका अंग को जो है पचाकर कोशिका को जो है ये साफ रखने में जो है ये मदद करता है। तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लाइसोसोम को जो है आत्मघाती का थैला भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत यानी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल से जो है ये आपका संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 18 है ना, ये आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 आपका करेक्ट आंसर। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 18 है ना, एक समानता का अधिकार, यानी जो ये आपका समानता का अधिकार है ना, एक मौलिक अधिकार है, जिसमें आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो परिभाषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात कर लें तो देखिए, अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समझ समानता और कानून की नज़र में सभी जो है वो समान है, ये जो आपका अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 की बात कर लें तो जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आदि के खिलाफ जो है भेदभाव का जो निषेध है ना, ये आपका अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात कर ले तो अनुच्छेद 16 में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में जो है समान अवसर प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 16 में बात कही गई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये जो आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है ना, शपथ और सेवा की जो शर्तें हैं, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो भारत के सीएजी होते हैं ना, ये आपके अनुच्छेद 148 से लेकर 151 और भाग 5 के तहत जो है भारतीय संविधान में सीएजी से संबंधित है। तो देखिए, अगर बात कर ले सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की जो शर्तें हैं ना, ये आपका अनुच्छेद 148 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा अगर बात कर ले अनुच्छेद 149 के बारे में, तो देखिए, अनुच्छेद 149 में जो है भारत के सीएजी परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 की बात कर ले तो देखिए, इसमें आपका कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों को उस रूप में रखा जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति जो है सीएजी की सलाह पर जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। और आपको जैसा कि पता कि सीएजी की जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 151 की बात कर ले तो देखिए, अनुच्छेद 151 ये कहता है कि संघ के खातों से संबंधित जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है ना, वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के जो है वो समक्ष रखवाएगा। और ये जो आपका अनुच्छेद 151 में कहा गया है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान समय में जो है भारत के आपके जो है सीएजी कौन है, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये कितने नंबर के हैं, तो ये आपके 14वें नंबर के हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो शुरू किए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है
दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी ना, इसे जो है चेन्नई बेंगलुरु मैसूर मार्ग पर जो है वो शुरू किए हैं। तो चेन्नई बेंगलुरु मैसूर मार्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए वर्तमान समय में जो है भारत में आपके 9 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चल रहे हैं। और पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन थी ना, ये 15 फरवरी 2019 में जो है वाराणसी से नई दिल्ली के बीच जो है ये चली थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर है ना वो कितना होता है। तो देखिए किसी भी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर है ना, अगर बात कर ले फ़ारेनहाइट में तो ये आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में बात कर ले तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर कैल्विन की बात कर ले तो कैल्विन में जो है ये आपका 310 कैल्विन होता है। और आपके ऑप्शन में जो है कैल्विन में दिया गया था, तो 310 कैल्विन आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो आपका तापमान यानी जो टेम्परेचर है ना, ये किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए मानव शरीर में जो तापमान है ना, ये आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जो है वो नियंत्रित किया जाता है। और ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, ये आपका मस्तिष्क का जो एक छोटा क्षेत्र होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर ले तो सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, पेरियार नदी, माही नदी, मांडवी नदी और जुआरी नदी, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये आपका अरब सागर में गिरता है। और आपके ऑप्शन में जो है ताप्ती नदी दिया गया था, तो ताप्ती नदी आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर बात कर ले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए हुगली नदी, दामोदर, स्वर्ण रेखा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, वैतरणी नदी, कृष्णा नदी और पेनार नदी और कावेरी नदी, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को जो है वो शामिल किया गया है। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है, कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में ये जो आपके 20 स्पोर्ट्स यानी 20 खेल को जो है वो आपका शामिल किया गया था। तो 20 स्पोर्ट्स आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल पहली बार जो है ये आपका 1930 में जो है वो आपका आयोजित किया गया था। और 2022 का जो आपका 22वां जो संस्करण हुआ है ना राष्ट्रमंडल खेल का, इसका जो आयोजन है ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। जिसमें आपके कितने इवेंट्स हुए थे, अगर इवेंट्स पूछ ले तो इसमें जो आपके 280 इवेंट्स हुए थे और खेल जो आपका 20 स्पोर्ट्स हुआ था, यानी 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। और कितने देशों अगर हिस्सा लिया था तो देखिए टोटल जो है इसमें 72 देशों ने जो है वो हिस्सा लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इस बार राष्ट्रमंडल खेल में जो है कितने नए खेलों को जो है वो ऐड किया गया था। तो देखिए इस बार जो आपके 3 नए खेलों को जो है वो आपका ऐड किया गया था। और वो 3 नए खेल कौन कौन से हैं, तो पहला आपका महिला T20 क्रिकेट को ऐड किया गया था, सेकंड आपका बीच वॉलीबॉल और थर्ड आपका पैरा टेबल टेनिस को जो है वो आपका शामिल किया गया। इसके अलावा बात कर ले 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आपका मोटो यानी आदर्श वाक्य जो है वो क्या रहा था। तो देखिए अगर मोटो की बात कर ले तो स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, यानी जो आपका सभी के लिए खेल है, ये जो है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का जो है वो आपका आदर्श वाक्य रहा था। अगर भारत के ध्वजावाहक की बात कर ले तो देखिए 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में PV सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जो है ये आपके उद्घाटन समारोह के जो है ये ध्वजवाहक रहे थे। वहीं अगर समापन समारोह के ध्वजवाहक की बात कर ले तो देखिए समापन समारोह में आपके जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरद कमल और बॉक्सर यानी मुक्केबाजी जो है निखत जरीन जो है ये समापन समारोह के जो है ध्वजवाहक रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत कौन से स्थान पे रहा था, तो भारत जो ये चौथे पायदान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत यानी 16 सिल्वर और 23 जो था वो कांस्य पदक शामिल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर पहले पायदान पे कौन सा देश रहा था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी जो है ये किस पार्टी से संबंधित है? तो देखिए वर्तमान में जो आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं ये आपके पुष्कर सिंह धामी है और ये आपके भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी से जो है ये संबंधित है। तो भारतीय जनता पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शाम और रात के बीच की जो बेला यानी जो समय होता है ना उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए शाम और रात के बीच की जो बेला होता है ना उसे जो गोधूली बेला कहा जाता है। तो गोधूली बेला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी कृति जो है दयानंद सरस्वती की है? तो देखिए ये जो आपका सत्यार्थ प्रकाश है ना ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में तो इन्होंने जो है 10 अप्रैल 1875 को जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है ये कौन सा रहा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम हो रहे हैं ना इसमें जनगणना और पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी वो आपका 15वीं जनगणना हुआ था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना हुआ था और इसमें जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य रहा था ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछा गया था तो ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा था? तो देखिए सबसे अधिक में जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो। उसके बाद दूसरे स्थान की बात कर ले तो दूसरे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र जो राज्य रहा था वो रहा था। उसके बाद थर्ड पे जो आपका बिहार रहा था और चौथे पे जो आपका पश्चिम बंगाल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा के निचले भाग को जो है क्या कहते हैं? तो देखिए जो आपका हड़प्पा सभ्यता था ना उसमें ऊंचाई वाले जो भाग थे ना उसे पुरातत्वविदों के द्वारा नगर दुर्ग कहा जाता था और जो निचले हिस्से होते थे ना उसे जो है निचला नगर कहा जाता था। तो निचला नगर आपका करेक्ट आंसर हो और ये जो आपका निचला नगर था ना वो आपका पूर्वी दिशा में था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य है ना वो कितना रखा गया? सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका विकास का जो लक्ष्य है ना वास्तविक में कितना हासिल किया गया था ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था और इसमें जो विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो आपका 8.1% जो है वो आपका लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था। लेकिन वास्तविक जो आपका लक्ष्य जो आपका हासिल किया गया था ना वो 7.7% ही जो है वो आपका हासिल किया गया था। तो 7.7% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुराग का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अनुराग का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका विराग होता है। तो विराग आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1985 से लेकर 90 तक रहा था इसमें जो है मुख्य रूप से किस पर जो वो जोर दिया गया था यानी किस पर जो वो फोकस किया गया था? तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना वो सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में जो है वो विकास स्थापित करना। यानी अगर बात कर ले किस पर फोकस किया गया था तो ये आपका खाद्यान्न के उत्पादन, आर्थिक उत्पादकता और रोजगार पर जो ये फोकस किया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 के राष्ट्रीय खेल में जैसे कि मैंने आपको बता दें कि मैं दोनों क्वेश्चन आपको बता दूंगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। 2022 के राष्ट्रीय खेल में जो है वो कुल कितने खेल जो वो शामिल किए गए थे? तो जैसा कि आपको पता है कि 2022 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ था 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ये आपका गुजरात के 6 शहरों में जो है वो आपका आयोजित किया गया था और इसमें जो आपके टोटल जो है 36 खेलों को जो है वो शामिल किया गया था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2015 का भी जो आपका राष्ट्रीय खेल पूछा गया था। तो देखिए 2015 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना वो आपका केरल में हुआ था और 2022 का जो राष्ट्रीय खेल का शुभंकर रहा था वो आपका शाहबाज रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सुंदर का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए सुंदर के प्रवाचित शब्द की बात कर ले तो कलित, ललाम,
मंजूल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चिताकर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरमय, ये सब जो होते हैं आपके सुंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।